सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि अलंकार। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, अलंकार शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम एवं कार। ठीक है, पहला शब्द है इसमें जो है वो है अलम। क्या है? अलम। और दूसरा शब्द है कार। ठीक है, तो अलम और कार ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या सजावट या विभूषित करने वाला। ठीक है, तो अलम का अर्थ है आभूषण या सजावट या विभूषित, और कार का अर्थ है करने वाला। जो सजावट करे, जो सजाए, जो विभूषित करे, वही क्या है? अलंकार है। ठीक है, तो ये रही अलंकार क्या जो शाब्दिक अर्थ है। अलंकार के अर्थ का जो अर्थ है, ठीक है, अलंकार शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या है ये हमने आपको बताया। अब देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण या सजावट या श्रृंगार। ठीक है, अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्था अलंकार। तीसरा जो भेद है वो है उभयालंकार, लेकिन उभयालंकार का प्रयोग काफ़ी कम होता है, नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर दो ही प्रकार के अलंकार की चर्चा करूँगा, शब्दालंकार और अर्था अलंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार क्या होता है इसको हम जान लेंगे। जहाँ शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ पर किसी शब्द के द्वारा किसी शब्द के प्रयोग करने से काव्य में अगर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, काव्य में सुंदरता आ रही है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ये भी मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। इस वीडियो में हम आपको अनुप्रास और यमक देंगे, अगली वीडियो में हम आपको श्लेष और वक्रोक्ति बताएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में श्लेष और वक्रोक्ति की चर्चा करेंगे। चूँकि अगर हम पूरा एक ही वीडियो में चर्चा करें तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और आप लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी ये लगे कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, तो थोड़ी आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हट सकता है। इसलिए इसको देखते हुए मैं यहाँ पर दो अलंकार की चर्चा करूँगा, अनुप्रास और यमक। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार देखिए क्या होता है। जहाँ किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब यहाँ पर देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति, चारु में च है, चंद में च है, चंचल में च है ना, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई? एक से अधिक बार हुई, यानी च 3 बार हो गई, जिसके कारण यहाँ पर एक सुंदरता उत्पन्न आ रही है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो यहाँ पर जो है कि च जो बार बार आ रहा है, इससे काव्य में जो पंक्ति है, इस पंक्ति की में कुछ सुंदरता आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। पंक्ति सुंदर लग रही है, पंक्ति एक कविता की तरह लग रही है, एक दोहे की तरह लग रही है, एक उसमें लयात्मक चीज़ें आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर इसकी जो सुंदरता है बढ़ जा रही है, एक इन वर्णों की पुनरावृत्ति के कारण, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उपरोक्त में च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, और चौथा श्रुत्यानुप्रास, और 5वां अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे छेकानुप्रास अलंकार। जहाँ पर कोई वर्ण क्रम से केवल 2 बार आए वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में या किसी कविता में कोई वर्ण क्रम से केवल 2 बार आ रहा है तो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। इसके लिए अगर आप तो कोई ट्रिक याद करनी है परिभाषा के रूप में, तो हमने ट्रिक कोई अलग से नहीं बनाई है, ट्रिक वही है, परिभाषा को हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। वर्ण आवृत्ति केवल 2 बार क्रम से, ये आपकी ट्रिक है। वर्ण आवृत्ति केवल 2 बार वर्ण आवृत्ति केवल 2 बार क्रम से जहाँ पर हो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, इसका उदाहरण ये है। पहला उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में जब विकल रागनी बजती है। अब यहाँ पर देखिए, करुणा और कलित, क और क एक क्रम से आ रहे हैं। इसमें भी पहले नंबर पे क है, इसमें भी दूसरा जो शब्द है कलित, इसमें भी पहले नंबर पे क है। तो इस तरीके से एक क्रम से आ रहे हैं और केवल 2 बार आए हैं, जिसके कारण क्रम से केवल 2 ही बार आए हैं। यहाँ पे क यहाँ पर भी आया हुआ है विकल, लेकिन ये क्रम से नहीं है, क्रम से केवल 2 ही बार आए हैं, जिसके कारण ये क्या है? यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार होने के कारण यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद देखिए वृत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ किसी पंक्ति में एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो। एक वर्ण क्या होते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ किसी पंक्ति के एक वर्ण अथवा पंक्ति में एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे अगर ट्रिक इसके लिए आप परिभाषा इसकी याद इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो ट्रिक इसके में है कि एक या अनेक वर्ण आवृत्ति कई बार, एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति अगर कई बार होती है तो वहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, किलकंत है। अब यहाँ पर देखिए क वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। कूलन में क, केलिन में क, कछारन में क, कुंजन में क, क्यारिन में क, कलित में क, किलकंत में क। अब यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति क वर्ण की जो आवृत्ति वो कई बार हुई है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ ऐसे अनेक वर्ण मिले जिनका उच्चारण स्थान केवल एक हो। जब कई वर्णों का उच्चारण स्थान केवल एक हो तो वहाँ पे क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए तही निस में सीता पहुँचाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। अब यहाँ पे देखिए तीन वर्ण हैं, त, न और स। ये तीन वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान एक है। ये तीनों ही वर्ण दंत की सहायता से बोले जाते हैं, दंत वर्ण हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, श्रुत्यानुप्रास हो गया। त न स की आवृत्ति कई बार होने के कारण यहाँ पर क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे त, तेही में त, सीता में ता में त, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार होगी इसकी आवृत्ति। न निसी में न हो गया, ठीक है। उसके बाद सुनाई में न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स सीता में, सी में स, सीता में स, ठीक है, सुनाई में स। तो यहाँ पर ये जो तीनों वर्ण हैं स, न और त, स, न और त न स, ये तीन वर्ण, इनकी आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण और इनका उच्चारण स्थान एक होने के कारण ये क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए लाटानुप्रास अलंकार, जिस पंक्ति में शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति और उनका अर्थ एक हो, केवल अन्वय करने से अर्थ बदल जाए, वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है न। जिस पंक्ति में शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति और उनका अर्थ केवल एक हो, उनका अर्थ एक हो न, तो क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब यहाँ पर देखिए क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, दोनों ही पंक्तियों में क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, ये एक प्रकार का यह वाक्य ही है। तो ये जो है एक साथ हुए हैं और एक ही हैं, आवृत्ति हो रही है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, इसकी दो आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर क्या है, लाटानुप्रास अलंकार है। इसका अगर अर्थ आप देखेंगे तो इसका अर्थ यह है कि अगर सब सुपूत है, मतलब अच्छा पुत्र है, तो उसके लिए धन बहुत बड़ी चीज़ नहीं, वो धन क्या करेगा, कमा करके अर्जित कर लेगा। लेकिन पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर कुपुत्र है, बुरा पुत्र है, तो वह बहुत अधिक धन होने पर भी उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो कपूत के लिए भी धन का कोई महत्व नहीं है और सपूत के लिए भी धन का कोई महत्व नहीं है, जबकि दोनों का जो आशय है वो अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे अन्वय करेंगे तो आशय इसका बदल जाएगा, और ऐसे अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति, जैसे क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, ये जो तीन शब्द हैं, तीन शब्दों की दो बार पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको पूरी हेल्प करने की प्रयास करूँगा, पूरा हेल्प करने की प्रयास करूँगा। पांचवा है अंत्यानुप्रास अलंकार, जिस रचना की चरणों के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे छिनक उघारति छिन छुअति, राखति छिनक छिपाय, सब दिन पिय खंडित अधर, दर्पण देत दिखाई। अब यहाँ पर देखिए पाई और जाई, यहाँ पर भी लास्ट में बड़ी ई आ रहा है, इस पंक्ति में भी लास्ट में बड़ी ई आ रहा है और इस पंक्ति में भी लास्ट में बड़ी ई आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है कि दोनों चरणों, किसी दोहा या पंक्ति के दोनों चरणों के अंत में जब किसी स्वर या किसी व्यंजन की समानता होती है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर समानता है, देखिए तुक तुकांत दोहा है ये,
ना, जिसके जो तुक हैं वो अंत में जो तुक हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी ई है और यहाँ पर भी बड़ी ई है। एक बड़ी ई जो स्वर है इनकी समानता होने के कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो ये था अनुप्रास अलंकार और उसके भेद। अब हम चलते हैं अगला अलंकार जो है यमक अलंकार। ठीक है, तो आ जाइए, हम आ जाते हैं यमक अलंकार। ठीक है, अब देखिए यमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम यमक अलंकार की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, यमक अलंकार की परिभाषा क्या है। यमक अलंकार की परिभाषा यह है कि जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, मतलब शब्द एक हो और वो एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हों। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, या खाए या पाए बोराय। अब यहाँ पर देखिए कनक शब्द दो बार है। कनक शब्द, इन दोनों शब्दों में कोई भिन्नता नहीं, एक ही शब्द है और दो बार है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं, जिसके कारण यहाँ पर यमक अलंकार है ना। तो कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, तो पहले कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वो यमक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए अगला है, ये कवि भूषण की एक कविता हमने लिया हुआ है, जो कि इस कविता में पूरा यमक अलंकार है। और भूषण की विशेषता है कि उनकी जितनी भी कविताएं उसमें यमक अलंकार का प्रयोग उन्होंने सबसे अधिक किया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। भूखन अंग से भूखन शिथिल अंग, विजन डुलाती है वे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिव राज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती है वे नगन जड़ाती है। ये कविता है, इसमें पूरा जो है वो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक बताने का प्रयास करूँगा कैसे यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और इनका क्या क्या अर्थ है। ये पहला जो है देखिए, ऊंचे घोर मंदिर और ऊंचे घोर मंदिर, ये एक शब्द जो है यहाँ पर ऊंचे घोर मंदिर ये दो बार आया है, तो इन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहला जो ऊंचे घोर मंदिर है उसका अर्थ है बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं या महल, और दूसरा जो ऊंचे घोर मंदिर है उसका अर्थ है पर्वतों की गुफाएं। ठीक है, क्या है, पर्वतों की गुफाएं। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इस प्रकार से यमक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। तो यहाँ पर जो पहला कंदमूल है उसका अर्थ है कि मंदिर में जो देवताओं को फल फूल चढ़ाया जाता है उसके लिए इस कंदमूल का प्रयोग हुआ है, पहले कंदमूल का। कंदमूल भोग करें, जो दूसरा कंदमूल है इसका अर्थ है एक जंगली फल, कंदमूल एक जंगली फल है जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन है 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती। अब 3 बेर खाती है तो पहले जो यहाँ पर है 3 बार कहा गया है समय के लिए। ठीक है, वो 3 बार और खाती है, क्या खाती है, 3 बेर। बेर एक फल है, एक प्रकार का फल होता है जिसको हम लोग खाते हैं। तो यहाँ एक 3 बेर फल में है, फल के लिए प्रयोग हुआ है, और दूसरा जो 3 बेर है वो समय के लिए प्रयोग हुआ है, जिसके कारण यहाँ भी यमक अलंकार है। अगला है देखिए, भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग। अब यहाँ पर जो है भूखन शिथिल अंग, यहाँ पर जो पहला अर्थ है वो है काम से अंग टूटना ना, काम से अंग टूटना या कामनाओं ना, अर्थात इच्छा पूर्ति के लिए तड़पना या बेचैन होना, पहले भूखन शिथिल अंग का अर्थ है। और दूसरे भूखन शिथिल अंग का अर्थ है भूख से अंग टूटना, जिसके कारण इसमें भी क्या है, जो है वो यमक अलंकार है। अगला है विजन डुलाती है वे विजन डुलाती है, वजह विजन डुलाती है। पहला जो विजन डुलाती है इसका अर्थ है एकांत स्थान पर भ्रमण करना, और दूसरा जो विजन डुलाती है इसका अर्थ है पंखा डुलाना या पंखा हाँकना। ठीक है, अगला है नगन जड़ाती है वे नगन जड़ाती है। तो यहाँ पर जो है वो नगन जड़ाती का अर्थ है, नगन जड़ाती का पहले नगन जड़ाती का अर्थ है रत्न जड़ित कपड़े पहनना, और दूसरे नगन जड़ाती का अर्थ है विवस्त्र होना या कपड़े के अभाव में ठंड लगना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यमक अलंकार है। इस तरीके से इस पूरी कविता में क्या है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हम चलते हैं, तो पर वारों उर्वशी न सुन राधिके सुजान। ठीक है, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। अब यहाँ पर देखिए उर्वशी शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला उर्वशी का अर्थ है हृदय में रहने
वाली, ठीक है। उर्वशी, उर मतलब क्या होता है, हृदय होता है, वशी मतलब बसने वाली, रहने वाली। तो यहाँ पर हृदय में रहने वाली एक उर्वशी का अर्थ है। दूसरी उर्वशी का जो प्रयोग हुआ है वो स्वर्ग में जो अप्सरा है उसके लिए हुआ है, अप्सरा के लिए। तो यहाँ पर उर्वशी शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी क्या है, यमक अलंकार है। अगला देखिए, कनक कनकते सौगंध। यहाँ पे पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, जिसके कारण यहाँ पर भी यमक अलंकार है। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देखिए घटा शब्द 2 बार आया है। तो पहले घटा का अर्थ है आकाश में घटने वाली जो घटाएं हैं, जो बारिश के समय आकाश में जब बादल छा जाते हैं उसमें काली घटाएं घिर जाती हैं, तो वो घटा है। और दूसरे जो घटा है घमंड घटा, यानी घटा मतलब घटना, कम होना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यमक अलंकार है और घटा शब्द के 2 अर्थ हैं, ठीक है, जिसके कारण यमक अलंकार है। अगला है देखिए सूर, सूर तुलसी शशि। अब यहाँ पर भी सूर शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले सूर का अर्थ है सूरदास कवि के लिए और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य, भगवान सूर्य के लिए। तो यहाँ पर भी सूर शब्द एक ही शब्द है, लेकिन 2 बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अगला है देखिए माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अब यहाँ पर भी देखिए जो पहला मन का है, मन का फेर, ये मन का मतलब है मन का भाव, इसका मतलब क्या है, मन का भाव, मन का भाव इसका मतलब है। और कर का मन का डार दे मन का फेर। और दूसरा जो मन का है, इस मन के का अर्थ है मोती की माला। तो यहाँ पर भी क्या है, यमक अलंकार है। तीसरा है ना, जो अगला अलंकार है वो है कि सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना शब्द जो है वो पति के लिए है और सजना है। यहाँ पे सजना, पहले सजना का अर्थ है सजावट, यानी जो हम सजते हैं, और दूसरे सजना का अर्थ है पति। तो यहाँ पर भी सजना शब्द 2 बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अगला जो है वो देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधराधन, अधराधन धरी अधराधन धरों की। अब यहाँ पर देखिए मुरलीधर, मुरली और मुरलीधर, मुरली और मुरलीधर ये शब्द 2 बार आए हैं, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पे मुरली का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण जो मुरली बजाते हैं उसके लिए कहा गया, और मुरलीधर यानी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। तो उम्मीद करते हैं आपको अनुप्रास और यमक अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार देंगे, बाकी अगले वीडियो में उपमा श्लेष इस तरफ से पार्ट 1 पार्ट 2 करके देंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।